भैया कांग्रेस की देन हो, 70 साल में आपको क्या मिल गया? हमें 10 साल में बहुत कुछ मिल गया। हमारे 15 लाख भी आ गए, हमारे सारा कुछ आ गया। हमारा देश कहाँ पे पहुँच गया ये चीज बतला दीजिए। 15 लाख पर बड़ा बात होती है, कैसे आए 15 लाख? भाई साहब हमारे अनुभव से आ गए, हमें आ गए और खुशी हो रही है। जब 370 हट गया, जब मिल गए और हमारा जो काफ़ी जो हुए हैं, जो G20 हुआ, जब हमें मिल गए हैं। जहाँ पे जो सुविधा लोगों को नहीं थी, वो वहाँ पे सुविधा, रोड नहीं थे, रोड मिल गए। और क्या चाहिए 15 साल के? युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। भाई साहब फ्री की रोड रेवड़ियाँ बटेंगी ना तो कहीं कोई काम नहीं हो नहीं सकता। फ्री की आपको चाहिए ना। अटल जी ने दो चीज़ बोली थी, हमारे देश के अंदर एजुकेशन फ्री होना चाहिए और चिकित्सा फ्री होना चाहिए, बाकी कुछ फ्री नहीं होना चाहिए है। जहाँ पे दोनों चीज़ें महंगी हैं और बाकी सब वही है। क्या लग रहा है फिर होना हो क्यों नहीं रहा है ये सब कुछ? है जब फ्री की बटेगी भाई साहब, ये बताओ एक आदमी कहाँ, एक कमाने वाला 10 खाने वाले कहाँ से होंगे? ये चीज़ बताइए। आप कमाने वाले हो, 10 आपके जो वो करेंगे नहीं तो उनको कहाँ तक बिठा के खिलाओगे आप? तो उनको भी करना चाहिए, फ्री की नहीं बांटने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, ये 5 राज्यों के चुनाव जो हुए इनको सेमीफाइनल बताया जा रहा था और अब जो है वो फाइनल की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है फाइनल जीत रहे हैं या फिर बदल सकता है? भी आएंगे और 400 प्लस भी आएंगे। 400? हाँ जी 400 प्लस। भाई इसलिए आएंगे क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस या जो एनडीए है, जो बन रही है कंपनी उन्होंने बनाई है, वो कोई भी नहीं है इनके पास। गठबंधन है भाई साहब, अब की बार बड़े बड़े चेहरे लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब लड़ने से नहीं होता है। ये तो राज्य के चुनाव थे, वो नेशनल चुनाव। उन्हें पब्लिक को देखना भी पड़ता है। हमने तुमने क्या किया देश के लिए? 70 साल में तुमने क्या किया बताइए? बताएंगे भाई साहब, आप कह रहे थे ना कांग्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही है, बताइए 60 सालों में क्या किया? 70 इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी भी रही है बीच में, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस जो दी है सरकार, जो देश को दी है वो कोई सरकार नहीं दिया। भाई साहब आप ये तो बताइए दिया क्या है? आप ये तो बताइए, 5 काम गिनवा दीजिए, वो समझ जाएंगे। कांग्रेस तो बहुत चीज दी है, क्या गिनवाए? 5 काम सिर्फ? 5 काम क्या गिनवाए आप बताइए ना। कांग्रेस तो जो दिया होगा वो गिनवाइए ना, जो दिया है कांग्रेस ने वो गिनवाइए। दिया ही नहीं, केवल लूटने का काम किया है। दिया क्या, लूटने का काम किया भाई। आप देख लो, राम मंदिर किसने बनवा रहा है? मोदी। 70 किसने हटाया? मोदी। राम मंदिर से शिक्षा नहीं हो जाता भाई? क्यों नहीं होता? हमारा सनातन धर्म है, क्यों नहीं होता है भाई? हम भी धर्म से ही हैं, हम भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। ठीक, आप जो बोले राम मंदिर से बना शिक्षा नहीं हो जाएगा। हर एक बच्चा को शिक्षा चाहिए आज के। बताओ शिक्षा कहाँ नहीं है? बताओ कहाँ नहीं है? नहीं है शिक्षा। शिक्षा आज के जरूरत है, शिक्षा जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है आज के समय। शिक्षा कहीं नहीं, शिक्षा कहीं नहीं है। यहाँ पे यहाँ पढ़ोगे ना, पढ़ना चाहोगे नहीं तो जब तो मिलेगी शिक्षा। ये कह रहे हैं पढ़ना चाहेंगे तभी तो मिलेगी शिक्षा। घर में बैठ के भी पढ़ लेता आदमी, कहीं भी लाइट पे पढ़ लेता है। पढ़ के पकौड़ा बेचो। क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ? वो अमित शाह बोला। नाम तो बताइए मेरे भाई। हाँ कौसार। हाँ, तो पकौड़ा बना रहे हैं क्या? नहीं पकौड़ा तो बना रहा हम लोग। तो ये बताइए, इधर आइए, 5 काम नहीं गिनवाए आपने? सुनो, नहीं पता? अच्छा नहीं पता। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार 2024? मोदी। मोदी। 5 राज्यों के चुनाव हुए, कह रहे सेमीफाइनल था, कह रहे ये तो अलग अलग लड़ रहे थे, कह रहे INDIA का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन होता है उससे आपकी बार तख्ता पलट देंगे? उससे कुछ नहीं होता। अब 5 सब में बताओ एकता है दिख रही है किसी में? सब सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो राज्य के चुनाव थे लेकिन वहाँ इकट्ठा है। अभी पहले बंटवारा तो होने दो, अभी तो उनका आपस में यही नहीं हुआ कि कौन कहाँ से करेगा। फिर जब इनका आपस में सीट बटेगी ना तब लड़ाई होगी आपस में। हाँ इसीलिए खत्म है, कांग्रेस पूरी खत्म है, हकीकत में है। मतलब कि आप जो मर्जी देख लो, 10 में से आपको 7% है कहेंगे थी बीजेपी ने जो कार्य किए वो सर इन्होंने नहीं किए। परिवारवाद या अपना 4-5 काम आप गिनवाए, वो तो गिनवा नहीं पाए कांग्रेस वाले। आप गिनवाए अगर 4-5 काम, बतला तो दिए जो कार्य किए। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 370 कौन ने हटाया? राम मंदिर किसने आया? अभी तो उसका फैसला हो रहा है भाई साहब, वो हो गया 300 हो गया, हट गया बराबर, हट गया पूरा। हाँ इन्होंने क्यों नहीं हटा पाए? इन्होंने क्यों नहीं हटाई बताइए? हटाना नहीं चाहते थे ना। जो चाहते राम मंदिर का उसी समय सोल्व कर लेते, पर इतने साल क्यों लटकाए? राम मंदिर के लिए क्यों लोगों को मरवाया? मुझे चाहते उसी समय खुश है, वहाँ के लोग खुश हैं कि अच्छा है कि मंदिर बन गया है। वहाँ के लोगों से एक बार जाके पूछना, झगड़ा खत्म हो गया वहाँ का। वो चाहते हैं हमें काम मिलेगा, काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उन्हें। मोदी जी जो सोच रहा है ना, ये कभी नहीं होगा। ये लोकतंत्र देश है, सही है। यहाँ का भी किसी का, हाँ समझदार जितना भी हो चाहे फ्री में कह ये लोग रहे हैं जैसे संविधान से देश चलता है। मोदी से देश नहीं चलेगा।
हाँ कहाँ बताओ कौन सा काम ऐसा जो बिना संविधान के करो बताओ। करने चाह रहा था इंडिया हटा दो, इंडिया हटाएगा तो कितना नुकसान होगा देश का। हाँ कैसे हटाएगा? अगर इंडिया हटाए ना तो इंग्लिश जो लिखा हुआ वो भी हटा दो। मत पढ़ाओ आप अपने बच्चे को, शुरुआत करो आप। बात बोलो। बाहर देश में इंग्लिश चलता है, बात बोलने में क्या? बाहर देश में इंग्लिश चलता है, खाली हिंदुस्तान में हिंदी चलता है। बाहर देश में जाएगा ना, उसने ये कहा है इसका जरूरत है तुम्हारा। इंडिया हटाने से कुछ नहीं होगा, और हटाएगा तो कितना करोड़ भरने पड़ेगा सरकार को। 15,000 करोड़ भरने पड़ेगा इसमें। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? हाँ आपके हिसाब से किसकी? भाई जो आए वो सही कुंदू, जो सच्ची बात है। सच्ची बात बताइए, हाँ सच्ची बात बताइए। अभी तक झूठ बोल रहे थे, सच्ची बात बताइए मुझे। तो इंडिया हटाने चाह रहा था, अगर इंडिया हटाने चाह रहा तो इंग्लिश हटा दो। पूरी इंग्लिश ही हटा दो ना, फिर पूरी इंग्लिश ही हटा दो, हिंदी रखो पूरा। हाँ हिंदी रखो। और क्या? तो ये बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? हम 2024 में जो अच्छा करेगा उसके सरकार चाहते कौन लग रहा है आपको अच्छा करता हो? हैं। कौन लग रहा है? सारे अच्छा कर रहे पहले कांग्रेस रही है 60 साल 70। बढ़िया क्या कांग्रेस बढ़िया किया, और 4-5 काम के नहीं। पास कंप्यूटर कांग्रेस लाया, हाँ मेट्रो कांग्रेस लाया, हाँ देश को आज़ादी का बस सजाया कौन? कल कारखाना मेल फैक्ट्री कौन लाया? कांग्रेस ने लाया, उसका दान है। बीजेपी तो अभी कितना दिन से आया है, हाँ 15-16 साल से रात। 3 हो गए, और बताइए। हाँ 3 कांग्रेस लाया, आधार कार्ड भी कांग्रेस लाया, लेकिन बीजेपी वालों ने उस वक्त विरोध किया और बाद में उसी चीज को लागू करा। कांग्रेस के कार्यकर्ता देखो, कांग्रेस के जो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं जीएसटी गलत। देखो कांग्रेस के जो कितने भी कानून थे ना वो बढ़िया थे, लेकिन उसकी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो करप्शन पे अंकुश नहीं लगा सकी, इसीलिए कांग्रेस के पतन का कारण बनी कांग्रेस जो है। बीजेपी देखो सारे काम हर पार्टी अच्छे बुरे नहीं करती है, उसके अंदर अच्छे भी करती है और गलत काम भी होती है। तो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी कमी थी, कानून उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी करप्शन पे अंकुश ना लगाना, जिसकी वजह से अन्ना हजारे टीम अगर नहीं होती तो बीजेपी कभी नहीं आती। ये बीजेपी को अन्ना हजारे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से पूरे देश में बीजेपी आई है। अब अन्ना हजारे क्या नाम हो भाई साहब? जो नाम मैं छोड़िए नहीं बताता। नाम में क्या देखो सबसे बड़ी कमी नाम से, बिना नाम के थोड़ी बात करेंगे। अरे मैं इंट्रो देता हूँ तो मैं अपना नाम बताता हूँ भाई साहब, ऐसे थोड़ी नाम बिना नाम के बात कर रहे नाम बता। देखिए सबसे बड़ी कमी है कि आज की डेट में जो दिखेगा वो बिकेगा। हमारे मीडिया का भी आज की डेट में कसूर है कि मीडिया भी पूरी खबरें नहीं दिखाता है, ये रियलिटी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सच्चाई मीडिया नहीं दिखा रहा है आज की डेट में। आप सच्चाई बोलिए, हम दिखाएंगे जो है आप ये तो सच्चाई। देखिए मैंने एक बार इलेक्शन कमीशन के लिए क्वेश्चन उठाया था कि जितनी भी पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को ये कहता है जी पर आप प्रचार कह रहे हैं नाम नहीं बताएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि पूरी चीजें किसने बताई हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने बताई। रवि नाम है मेरा, मैं बता देता हूँ ठीक है। मैंने एक बार क्वेश्चन उठाया था कि इलेक्शन कमीशन एक डिसाइड करता है अमाउंट कि आप प्रचार पे इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करोगे, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन सारी पार्टियां इस देश की करती है, प्रचार पे उससे दुगना तिगना पैसा खर्च करती है। वो पैसा देश की प्रगति में लगाना चाहिए। आज इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, आपको पता है एक रैली पे कितना पैसा खर्च होता है? कितना रैलियां खर्च होती है, और कितने इन रैलियों पे जितना पैसा खर्च होता है वो हमारे देश के और जगह काम आ सकता है। और एक चीज़ और देखो, एजुकेशन और स्वास्थ्य ये सबके लिए सेम होना चाहिए। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही पक्षपात होता रहा है एजुकेशन में। इस तरीके से कह रहे नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बार में नहीं बढ़ जाए, खर्चा कम हो जाए। वो एक ठीक है, हो सकता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन एक एजुकेशन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक बच्चा पढ़ेगा सरकारी MCD स्कूल का और एक पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में, आरक्षण है ना। और मैं आरक्षण की बात, आरक्षण गया बाहर में। आप देखो दोनों बच्चों को 25 देखो एक बच्चे की पढ़ाई में कितना टाइम लगता है, लगभग 20 साल या 15 साल या 25 साल आप एडुकेट करो, और सारे बच्चों को एक ही टाइप के कॉन्वेंट स्कूल में रखो या सरकारी स्कूल में रखो, उसके बाद में आप आरक्षण खत्म कर दो और कंपटीशन करा के देख लेना किसका बच्चा ज़्यादा आगे निकलता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने क्या कर रहा है, एक बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, एक को MCD स्कूल में, फिर बाद में कहते हो कंपटीशन करा लो। बिल्कुल सही, कंपटीशन करा लो, कैसे कंपटीशन? बिल्कुल सही यार, एक को तो सरकारी MCD का स्कूल इलाज करा रहे हो और एक को आप 5 स्टार होटल के जैसे बिल्कुल सही करा रहे हो, तो कैसे कौन इलाज होगा उनका? तो पक्षपात इस देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य ये सबके लिए सेम होना चाहिए। आरक्षण की मांग नहीं होनी चाहिए, फिर आरक्षण उसके बाद खत्म होना चाहिए। आप देखो एक टारगेट रखो आरक्षण का कि हम सबको एक जैसी एजुकेशन देंगे, स्कूल एक जैसे खत्म करो ना। तुमने
देखो आरक्षण गरीब नहीं करता है, आरक्षण अमीर करता है अपने लिए। अगर वो क्या करता है कि आप साइकिल पे चल रहे हो तो मोटरसाइकिल खरीद लेगा अमीर, आप मोटरसाइकिल पे, आप गरीब के लिए मोटरसाइकिल आ गई तो कार खरीद लेगा, वो कार खरीद लेगा। अब मेट्रो चलाई थी, मेट्रो चलाई तो मेट्रो वो कहता है मैं मेट्रो में चलूँगा, मेट्रो में आम पब्लिक चलने लगी तो उन्होंने रैपिड रेल चला दी। तो कहता है कि उनका किराया देखो ना, जितना किराया, वो कहता है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता अमीर आदमी, ना तो वो इनके साथ पढ़ना चाहता, ना उनके साथ वो इलाज कराना चाहता। ये इस देश की सबसे बड़ा पक्षपात है और आरक्षण वहाँ से शुरू हो रहा है। ये कौन खत्म करेगा? देखिए जो भी सरकार करना चाहेगी तो कर सकती है, ये सरकार का पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए। ये जो चल रही है अभी कर सकती है नहीं? देखिए अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी योजनाओं की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पलटवार हो जाएगा। इस देश में ना, आप जानते हो, मैंने पानी की समस्या के लिए कहा था कि बहुत पहले कि ना कभी इस देश में बाढ़ आएगी, ना कभी सूखा पड़ेगा। आप अगले 25 सालों में ना ऐसा हो जाएगा कि इस देश का, कि जहाँ बाढ़ आती है उस पानी को जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ डाइवर्जन करने की योजना बनाओ। इन्होंने वो अटल बिहारी जी के टाइम में योजना बनाई थी कि सभी बड़ी नदियों को जोड़ दिया जाए, वो ठंडे बस्ते में फिर डाल दिया। अरे 25 साल में तुम ऐसा कर लोगे ना तो कभी इस देश में जिस टाइम पे सूखा पड़ता है उसी टाइम पे बाढ़ आती है। फिर जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बोला क्या तुम हिंदुस्तान को छोटा समझ रहे हो जो यहाँ का पानी वहाँ पहुँचा दे? तो मैंने उन्हें एक क्वेश्चन किया था, तुम ईरान इराक से तेल ला सकते हो पाइपलाइन के थ्रू, हिंदुस्तान में पानी नहीं पहुँचा सकते? तो ऐसी योजनाएं अगर ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम, ठीक है, पंचवर्षीय योजना चलाओ। पंचवर्षीय किस लिए चल रही है? ना कांग्रेस कर पाई ना भाजपा कर पाई, दोनों ही बेकार, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ना कोई करेगा। ना कोई कर पाएगा भाई साहब। ये सरकारी आदमी की पेंशन खत्म कर रहे हैं, अपनी पेंशन चाहिए तो कर सकता है। हाँ, अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते? ये अपनी नहीं, सब जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये थे नेताओं में प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? नेता भी तो, एक केजरीवाल को ठेका दे दो दिल्ली का, उसको यूपी का दे दो एक को ठेका, वो भी 15-15 हज़ार में बाकी नेता भर्ती कर लेगा। क्या जरूरत है ये जो सरकारी नेताओं की सबकी? भाई सरकारी नौकरियां तुम खत्म कर रहे हो और जितना भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन में ठेकेदारी प्रथा कर दी। एमपी एमएलए की हर बार जितनी बार जीतते उतनी बार उनकी पेंशन नहीं जुड़ जाती है, जितने बार ये जीतते हैं उतने बार इनकी पेंशन जुड़ जाती है। और जो आर्मी वाले बेचारे हैं उनका अग्निवीर बना दिए, और मर के जाएंगे तो क्या उनके घर वालों को 1 करोड़ दे के बहुत बड़ा तुम नाम कर दोगे? हाँ, अपना ही पेंशन खत्म कर दो। अगर देश का पैसा अगर सेना में लगाना चाहते हो अर्थ, तो उसका अपना खर्चा कम। आपका क्या नाम है भाई? हाँ, यश सिंह यादव। यश सिंह यादव, कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। यूपी से हैं। क्या लग रहा है? बीर अब्दुल हामिद जो गाजीपुर से थे वहाँ से हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अब की बार 2024 का बिगुल बज चुका है, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके का रिजल्ट था। अब 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए? 2024 में हम चाहते हैं कि बढ़िया कोई नेता है, वो कांग्रेस से या कोई भी विपक्षी दल से आए, तो थोड़ा देश का जो माहौल है वो बढ़िया हो जाए। अच्छा, तो कौन लग रहा है आपको? कई सारे नाम हैं। तो नाम तो कई सारे हैं, जैसे बिहार में है नीतीश है, केजरीवाल हो गया, वो सब, ममता हो गई, ये सब बहुत सारे नेता हैं। लेकिन अपने में के हिसाब से कौन सही रहेगा? हमसे तो केजरीवाल भी सही है, ममता भी सही है, नीतीश भी सही है, राहुल गांधी कैसे सही है भाई? हाँ, पुराना नेता तो जिन्होंने कह रहे कि कैसे सही होगा? विधानसभा में ऐसा बयान दिया कि शर्मसार हो गया पूरा बिहार। ये बताइए, हम लोग 9 में पढ़े, हम पीसीएम से, मैथ साइड से, हम लोग आज तक बायो पढ़े ही नहीं। अब एनडीए का तैयारी करते हैं तो बायो में दिक्कत आता है। तो ये बताइए, जब स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा तो उन्होंने विधानसभा में पढ़ाएंगे? तो ये बताइए, विधानसभा में नहीं पढ़ाएंगे तो ये बताइए, वहाँ पे बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे। और जो वीडियो देख रहा है पूरे विधानसभा की, वो कौन? वीडियो कौन देख रहा है? वीडियो देख रहा है तो उसमें गलत क्या बोल दिए ये बताइए? गलत कुछ नहीं बोला। क्या बोल दिए बताइए? कुछ गलत नहीं। ये बताइए, वहाँ के ठेठ भाषा में बोल दिए, ठेठ भाषा में बोल दिए तो वो गलत बोल दिए। तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मेरी बात सुनिए, थोड़ा बहुत आपको लगता होगा जैसे नहीं, एक बात सुनिए, ऐसे तो मोदी जी बोले कि बेटी बचाओ लड़की पढ़ाओ, नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? जिस तरीके के शब्द उन्होंने यूज किए उसमें कि मंच पे खड़े होके मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो मुझे ये बताइए, क्या नीतीश कुमार ने सही बोला वो जो विधानसभा में? कुमार आपको अटपटांग लगता होगा, उनका बोलना है आपको ठीक? मेरे को नहीं लगता। अगर आप उसको संक्षेप में समझा सके तो मुझे बताइए कि हाँ क्या समझाने का मतलब ये है ना कि जितने लोग हैं उनको बुरा लगता होगा, लेकिन आपको नहीं लगता? स्कूल में ये पढ़ाया जाता है। महिलाएं जितनी कह रही है कि भाई आपत्तिजनक जिस तरीके से उन्होंने बोला है, वहाँ पर विधानसभा में भी रोने लगी। आप कहाँ पढ़े हैं? आप कहाँ पढ़े हैं? मुझे यही पढ़ा हूँ, दिल्ली में। बताइए। दिल्ली में पढ़े हैं ना? आप यूपी में जाएंगे पढ़ने
में, गांव साइड में, जिला में जाएंगे, यहाँ पे तो चले जाएंगे, वहाँ पे भाषा बदल जाती है। और वहाँ पे 9th में जाएंगे, 9th से बायो स्टार्ट हो जाता है। हम लोग खुद 9th में बायो नहीं पढ़े, 10th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ग्रेजुएशन यहाँ पे की है। वैसे मैं यूपी से ही हूँ और यूपी में ही मैंने पढ़ाई की है। यूपी में पढ़ेंगे अगर दम स्तरीय, जैसे गाजीपुर जिला हो गया, वैसे जो जिले में जाएंगे। ये बताइए क्या उन्होंने सही कहा है या नहीं कहा? उन्होंने सही कहा। वो किस वजह से प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्या उनमें क्वालिटी है, ये बताइए आप। अब क्वालिटी नहीं था तो भाजपा उनको क्यों जोड़ के सरकार बना रही थी? उन्होंने दारू बंद कर दिया बिहार में।